हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ्स बाय अंकित गुरुती में। तो आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के जो एसआई में मतलब सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको कराने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ में शुरू करते हैं आज अपना ये सेशन। तो उम्मीद है कि आपको भाई पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हैं। कहाँ गया भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। अच्छा देखो, वो हमसे कह रहा है इफ रुपीज 1200 at simple interest amount to rupees 1440 in 4 years then what is the annual rate of interest। अब ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि जो एसआई है वो मेरा एवरी ईयर क्या बढ़ता है, मतलब हर साल जो है क्या बढ़ता है, इक्वल बढ़ता है, मतलब इक्वल होता है प्रत्येक साल में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, 1200 है। कितना है भाई, 1200 है। 1200 से ये 2-4 साल में कितना बन गया, 1440 बन गया। इसका मतलब कितने का इंक्रीज हुआ, 240 का। अगर 240 बढ़ा है और 240 जो है कितने साल में बढ़ा है आपका, 4 साल में। तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक साल में कितना बढ़ गया, ये 60 बढ़ गया। अगर एक साल में 60 हुआ है तो आपको पता है कि 60 जो है वो 1200 का कितना है भाई, 5% है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया, 5%। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या होता है भाई, एक जैसा होता है। अगला सवाल देखेंगे, वो कह रहा है साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर 5 साल में राशि दो गुनी हो जाती है। तो एक बात बताओ, अगर कोई मतलब सम मेरे पास में एक रहा होगा और वो दुगना बन गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो उसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का। इसका मतलब 1 मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में एस आई आ गया। अब आपको पता है कि एस आई इक्व टू क्या होता है मेरे पास में, पी इंटू आर इंटू टी बाई अपॉन क्या हो गया भाई, 100 हो गया, हो गया। तो एस आई कितना है, कितना था एस आई भाई, 1 था। और पी कितना है, 1 है। आर कितना है निकालना है, टी कितना है मेरे पास है, 5 साल, और बाई क्या भाई, 100। तो ये 5 से कटेगा 20 बार, तो आर कितना आ गया भाई, 20%। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना और डायरेक्ट करना चाह रहे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रखा, 1 का। और कितने ईयर है भाई, अपॉन 5। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर परसेंटेज में चेंज करनी इंटू 100 कितना आ गया, 20%। तो आप जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि क्या बता रहा है। वो कह रहा है वह मूलधन क्या है जिस पर 6% की साधारण ब्याज की दर से मासिक ब्याज जो है क्या है, 600 रुपए है। अब एक बात बताइए, अगर मासिक ब्याज आपके पास में क्या है भाई, 6% कितना है भाई, मासिक ब्याज लग रहा है। और ब्याज कितना बैठ रहा है आपको, 600 रुपए भाई। अगर 600 रुपए मान लो मासिक ब्याज आपने क्या ले लिया, एस आई ले लिया, मतलब एस आई बराबर क्या होता है भाई, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। होता है कि नहीं होता है। और ये आपका मासिक ब्याज दे रहा है, मतलब महीने का दे रहा है। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक साल में कितने महीने हुए, तो आप करोगे सर 1/12, है ना। और मेरे को शायद पी निकालना है, हाँ मूलधन निकालना है, पी निकालना है। और मेरे को ब्याज कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, दे रखा है 6 की नहीं दे रखा है, देखो। और इनटू क्या हो जाएगा, 100। अच्छा, क्योंकि इसको मैंने 1/2 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये मंथ में दिया हुआ था, मतलब 1 मंथ दिया हुआ है, और उसको अगर मैं ईयरली में चेंज करूँ तो 12 से क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो ये अगर 6 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से ये कितना हुआ, 6 दूनी 12, मतलब कितना आ गया भाई, मेरा 1,20,000 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी वो। अच्छा, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए। वो कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 18 साल में कोई पैसा दो गुना हो जाता है, तो कितने साल में भाई यह 3.5 हो जाएगा। आपको पता है कि हर साल क्या होता है, ऐसा ही इक्वल होता है। इसका मतलब 2 गुना हो गया भाई कितने में, 18 ईयर में। तो भाई 1 टाइम्स कितने में होगा, मतलब एक में कितना होगा, 9 ईयर, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो वो कह रहा है कितने सालों में 3.5 होगा। इसका मतलब 3.5 इंटू कितना हो जाएगा, 5। मतलब 9 × 27 और प्लस का कितना भाई, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं उसने, मतलब जो हम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये 1997 से लेकर के पूरा आपका 2016 तक, जब तक ये पेपर हुआ आपका तब तक के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, 17 तक के, ठीक है। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि 500 रुपए के मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना धन प्राप्त होगा। एक बात बताइए कि 12% है और टाइम कितना है भाई, 3 ईयर है। मल्टीप्लाई करोगे मतलब टोटल कितना, 36%। 36% अगर मेरे पास में ब्याज मिल रहा है और मूलधन कितना है, 500 है, तो 500 का 30% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर 180 हो जाएगा तो 500 में 180 अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 680। मतलब 680 क्या मिल जाएगा मेरे पास में,
मेरे को क्या मिल जाएगा, धन प्राप्त हो जाएगा, या मिश्र धन बोल सकते हैं, या आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं। चलिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है 600 रुपए की धन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप थोड़ा ओरली करेंगे तो ज्यादा इजी बैठेगा, क्योंकि कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन भी नहीं है। अगर मैं 300 की बात करूं तो 300 600 का क्या है भाई, आधा है। आधा मतलब बोलूं तो 50%। अब एक बात बताओ, 10 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 50 बन जाए। आपको पता है कि 5 ईयर, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 5, है ना। ये तो ओरली कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था। वो कह रहा है कि कुछ धनराशि जमा की गई 10 वर्षों में कितना हो गया, दोगुना। मतलब एक था और क्या हो गया, दोगुना हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ भाई, एक का। और कितना टाइम है भाई, 10 का। और इनटू कितना, 10, कितना आ गया भाई, 10% आ गया। ठीक है। कोई उम्मीद, कोई सॉरी, कोई प्रॉब्लम हुई किसी को तो बताओ भाई यहाँ पे। तो डायरेक्ट आप 10% इसका निकाल सकते थे अगर आप बेसिक से करेंगे कि एस आई इक्व टू पी इंटू आर इंटू टी बाई अगर 100 करेंगे। देखिए इससे करना चाह रहे हैं अगर आप, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए दो गुना हो रहा मतलब एक का एस आई, एक मेरा पी हो गया, और इंटू आर मुझे निकालना है। टी मुझे कितना दिया भाई, 10 दिया हुआ, और अपॉन में बेटा 10। और 10 से 10 कट जाएगा, देखो आर कितना आ जाएगा, 10%। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए थे, बहुत हलवे क्वेश्चन पूछे उसने, है ना। कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सारे क्वेश्चन हलवे हैं। अच्छा ध्यान से देखो, 8,000 रुपए की कोई राशि साधारण ब्याज पर जमा की जो कि 3 वर्ष बाद 92 हो गई। मतलब 8,000 था, और भाई 3 साल के बाद में कितना आ गया, 9200। इसका मतलब 1,200 रुपए इंक्रीज हुआ है। अगर 1,200 रुपए इंक्रीज हुआ है, वो कितने 3 साल में, मतलब एक साल में कितना हुआ, 400। आपको पता है कि जो 400 है वो आठ आठ 8,000 का 10% 800 है। तो उसका भाई 5% कितना हो जाएगा, 400। इसका मतलब 5% क्या है मेरा भाई, रेट आ गया। फॉर्मूले का यूज भी नहीं करना, सीधे परसेंटेज यूज कर दोगे निकल जाएगा। ऐसा में कोई जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि रेट को अगर मैं 2% बढ़ा दूं, मतलब दो कितना, 7%, अगर 7% अगर हो गया अब आर, तो वो कह रहा है उसे कितनी राशि मिलेगी। तो भाई इसका 7% जरा 3 साल के लगाओ, कितना बनेगा भाई, 21%। अब 21% किसका निकालोगे भाई, किसमें ऐड कर दोगे, 8,000 का निकाल के 8,000 में ऐड, मतलब 8 का 8, 8 दूनी 16। तो यार देखो 96 ये है ना, देखो इसमें आपको पता है कि 1680 इसी में ऐड हो रहा है, क्योंकि ये पहले 8,000 रहा होगा, और तब इसमें 1680 ऐड हुआ होगा, तो कितना आ गया, 9680 आ गया। अच्छा भाई, चलिए थोड़ा इधर उधर चले गए भाई, हाँ ये ऑप्शन गलत वाले, हाँ ये तो और ज्यादा इजी है भाई। 750 रुपए की राशि 5 वर्षों में 900 बन गई, तो भाई कितना बन गया, 200 कि 300, 200 भाई। 250 बना कि 150 बना, 150 बन गया। अरे रुकिए, कितना बन गया, 150 का इंक्रीज हो गया, हुआ 150 का। अब 150 का इंक्रीज किस में हुआ भाई, कितने में, 5 साल में। 5 का जरा डिवाइड करो, इसमें कितना बनेगा भाई, 5 तिया 15। बनेगा नहीं बनेगा, देखो, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 तिया 15, 30 का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज। और किस पे हो रहा है भाई, इस पे 750 पे। तो 30/750 इंटू कितना भाई, 100। तो ये 25 तिया और 25 कितना भाई, चको। और ये 30 से 30 कट गया, मतलब कितना आ गया, 4%। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसा है कि आपको पता है कि इजी क्वेश्चन होता है। अच्छा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसका फॉर्मूला याद कर ले तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। इसका सम जो होता है डी 100 + r × t, क्योंकि ये पूछा हुआ है एक बार, तो क्या पता इस बार भी आपके पेपर में आ जाए, अपॉन r × t का होल स्क्वायर। देखो अगर कभी भी ये ट्रू डिस्काउंट वाला पूछ रहा था ना, ट्रू डिस्काउंट का मतलब होता है जो उसकी प्रेजेंट वर्थ होती है बेटा, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है बेटा। तो कोशिश ये करना है कि इसका अगर फॉर्मूला याद कर सको तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, वरना बेसिक से आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था 2000 करीबन पे, किसे ट्रू डिस्काउंट और इंटरेस्ट से करके। क्या पता अब की वाली पेपर में पूछ दे, कभी कभी पुरानी क्वेश्चन पे रिपीट चल जाता है। तो इसका सम के लिए ये फॉर्मूला होता है डी, डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को, 90 दे रखा है, 100 हो गया। अच्छा प्लस मेरे को आर कितना दे रखा है, 6, और टाइम कितना दे रखा है, 5/2, है ना। और इनटू कितना भाई, 100। अपॉन अगर मैंने करा, अपॉन में क्या, आर कितना है भाई, 6 है, टी कितना है, 5/2, और इनटू कितना हो गया भाई, ये स्क्वायर। ये 3 से कट गया, है ना। तो ये 90 आ गया। ये 2 3 कट गया, तो 5 तिया 15, मतलब 90 गुणा गया 115, इंटू कितना गया भाई, 100, अपॉन में कितना भाई, 3 5 तिया 15 इंटू का 15।
तो 15 कितना 6 कट गया, तो 3 से दूनी और 3 पंजे, और 5 से कितनी बार 20 बार। तो भाई देखो कि 115 इंटू कितना आ रहा 40 आ रहा, तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4 6 460 समथिंग समथिंग क्या आ रहा आंसर आ रहा, मतलब समथिंग के यही आंसर आ गया। ठीक है, तो यार ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होना है ट्रू डिस्काउंट वाले केस में। अगर कभी भी ट्रू डिस्काउंट का और आपको साधारण ब्याज का क्या पूछा रहा है, मतलब डिफरेंस दिया हो और आपको क्या पूछ रहा है भाई, प्रिंसिपल पूछा रहा है। अच्छा देखो इधर 3.5 वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्षों में ब्याज क्या है। अरे तो बड़ा आसान सा सवाल है भाई। अच्छा 4 का जरा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपको दिख रहा है कि 3.5% वो कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्षों में ब्याज जो है 70 रुपये हो जाता है। तो क्यों ना हम इसको ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर करने का इससे मन नहीं करो तो मल्टीप्लाई करो। देखो 4 पंजे 20 और 4 तियां 12 और 2 कितना हो गया 14 भाई। इसका मतलब 14% पे कितना है भाई 500, सॉरी 70, माफ करना, हाँ 70 हो गया। अब आपको पता है कि जो आपका वो होता है क्या, प्रिंसिपल होता है या मूलधन होता है वो 100% होता है, तो 14 से कटेगा कितनी बार 5 बार। इसका मतलब 1% पे कितना 5 है, तो भाई 100% पे कितना होगा 500। क्या जाएगा आपका आंसर 500 भाई। अब अगला देखिए, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यदि वर्षों की संख्या है ना दर प्रतिशत के बराबर है तो धन कितना है। देखो यार एक बात बताओ, हम क्या मान ले कि ये बाई देखो 9/16 है, तो 16 मैंने क्या मान लिया कि इसका क्या था पी था, 16 मैंने क्या करा पी। अब उसमें उसने बोला कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना 9/16, मूलधन अगर 16 है और साधारण ब्याज इसका 9/16 है, मतलब प्लस का 9 मतलब कितना 25, तुम्हारा क्या मिल गया भाई 25 क्या मिल गया तुम्हारे पास मिश्र धन मिल गया, है ना। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक बात कि एस आई, आपको पता है कि एस आई इक्वल क्या होगा मेरा भाई, पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या 100, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब अगर पी एस आई कितना है 9 दिया गया है, पी कितना है मेरे पास में 16 है, आर मुझे शायद निकालना है, नहीं आर दिया हुआ है। अच्छा आर और टी क्या है बराबर है, और टी मुझे निकालना है, तो आर बराबर भी टी और टी टी अपॉन में कितना 100। आपको पता है कि यहाँ से टी स्क्वायर कितना मिल जाएगा भाई 900 बाई कितना भाई 16। अगर मैं इसको थोड़ा क्या कर दूं रूट में कर दूं तो कितना बन जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा 4, थोड़ा सा और छोटा करो तो 15/2। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया भाई ये वाला। ठीक है 7/1/2 क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे जो पिछले उससे पूछे हुए थे। अभी आपको जब 2017 के इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको थोड़ा जरा लेवल पता चलेगा। तो पुराना मैंने इसलिए कराया कि पूरा का पूरा एक बार रिवीजन हो सके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो जैसे ट्रू डिस्काउंट वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आएगा आगे देखो, इस साल वो सीजीएल के काफी पैटर्न में रहा था, मतलब 2018 से, है ना, जबकि पहले नहीं पूछता था वो। देखो तो ये काफी पुराने क्वेश्चन है काफी, लेकिन कुछ कुछ काम के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज पर 16 साल में दोगुनी हो जाएगी, तो प्रति वर्ष ब्याज की अरे अगर दोगुनी हो जाएगी, तुमको पता है यार कि एक क्या होगा एस आई, तो एक क्या होगा मेरा पी, आर मुझे निकालना है शायद, और टी मुझे 16 दिया हुआ है, और बाई कितना 100। तो 16 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो यार यही आएगा 16 × 6 = 96, है ना। ऐसा भी डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक से कितना हो रहा है भाई, दो गुना हो रहा है, एक बढ़ रहा है और कितने पे भाई 16 पे, और इनटू 100। तो तरीके हैं जिससे भी चाहो। अच्छा ये तो और क्वेश्चन आंसर इजी है। 1800 रुपये था यार, ठीक है, प्रतिशत की दर से, और वो कितना बन गया भाई 2700 बन गया। तो कितने का इंक्रीज हुआ 900 का। 900 जो है कितने साल में बढ़ा 10 में, एक साल में मतलब कितना बढ़ रहा है 90। अगर एक साल में 90 बढ़ रहा है, आपको पता है कि 1800 का 10% कितना हुआ 180, तो भाई 5% कितना होगा 90। इसका मतलब कितना है भाई ब्याज 5%, है ना। इजी था। ये है सबसे बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाली शिफ्ट में जरूर कभी ना कभी शिफ्ट में दिखेगा आपको आपके पेपर में। ठीक है, तो इसको करके जाओ क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बेसिक से ही आपको इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो वो कह रहा है कि सूर्य के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने कुछ रुपए पी को 2 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। उसने बचे हुए रुपए क्यू को समान वर्ष के लिए 18% के साधारण ब्याज पर उधार दिए। 2 वर्ष पश्चात सूर्या को पता लगा कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए के ब्याज के रूप में अधिक दिए। सूर्या ने क्यू को कितने रुपए दिए। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए पी को 2 वर्ष के लिए 15% ब्याज पर उसने उधार दिया भाई, चलो ठीक है। तो पहले मान ले सूर्या को क्या था एक्स था। आपको पता है कि अगर एस आई प्लस एस आई जब जुड़ेगा तभी तो मुझे टोटल एस आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि अधिक मिले हुए हैं,
इसका मतलब पहले वाले का जो एसआई होगा वो दूसरे वाले के एसआई से कितना ज्यादा है भाई, 360 है ना। तो यहाँ पे एसआई माइनस का एसआई हो जाएगा। तो पहले वाले को उसने क्या करा, एक्स 15 साल के 15% 2 साल के लिए, और बाई कितना 100, माइनस अगला वाला कितना भाई 10K ले लेते हैं ना, 10K से समझ जाओगे तुम कि 10,000 है। और भाई यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा एक्स, और कितना भाई 18% कितना भाई 2 साल के लिए बाई 100, और इक्वस टू भाई कितना 360। अब नीचे मैंने एलसीएम ले लिया अपना, कितना 100 ले लिया एलसीएम। ठीक है, ये कितना आ गया 30x आ गया, ये आ गया, ये क्या आ गया भाई 36 आ गया ये, और यहाँ पे 10K आ गया, और माइनस का क्या आ गया भाई x आ गया, और इक्वस टू कितना 3600। जरा इसको आप खोलोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 30x, ये प्लस का 36x, और माइनस का 36 इंटू बाई 10K, और इक्वस टू 3600। अब ये इधर जाके अगर इधर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा देखिए, ये 360000, और यहाँ पे कितना बन गया, सॉरी माफ करिएगा 3600 भाई, है ना। मतलब 360003, तो 0069 और 3, मतलब इधर क्या मिल गया मुझे एक तरह से 39600 मिल गया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा 66x इक्वस टू कितना मिल गया भाई मुझे, 39600 और जीरो, तीन ही जीरो आएंगे भाई। ठीक है, अब जरा इसको काटो जरा, 11 6 6x हो गया, और 3 और 6 0 0 0 हो गया। ये से फिर 6 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, देखो 6 छक्के कितना 6000। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 6000 है, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर p की वैल्यू मैंने x मानी है, तो x को तो कितनी आ गई 6000 आ गई, मतलब 6K आ गई। तो इसका मतलब कि सेकंड वाले की कितनी होगी, 10K में से 6K जाएगा, मतलब कितना आ गया भाई 4K। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 4K, है ना। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था। बस आप अगर बेसिक से भी जाओगे तो 1 से या 1.5 मिनट ज्यादा लगने वाला, उससे ज्यादा आपको नहीं लगने वाला। तो इसको मेथड देखिएगा, पूरा बेसिक से ही ले गया मैं से। अच्छा भाई देखो अगला वाला, क्या कह रहा है कि 1550 रकम की रस्म में कुछ भाग इतना था, और 5% कुछ भाग इतने दे दिया, 3 वर्षों बाद कुल ब्याज मिला। देखो इस टाइप के अगर कभी भी आपको क्वेश्चन दिया है, इस टाइप के अगर कभी भी आपको क्वेश्चन दिया तो उसमें क्रॉस एलिगेशन सबसे मस्त रहेगा आपके लिए। मतलब मस्त रहेगा का मतलब क्या है कि आपका कम टाइम लेगा। अब ध्यान से सुनना, देखो यार, अगर मुझे 300 रुपए का ब्याज मिला है तो किस पे मिला होगा, 1550 पे। मतलब कितना मिला भाई 300 अपॉन 1550, लेकिन ये 3 साल का है। तो क्यों ना मैं इसको 1 साल का निकालूं। अगर 303 साल में मिल रहा है तो 1 साल में मिलेगा भाई 100, 1550, और इंटू कितना 100। इसको थोड़ा सा अगर मैं काटूं तो ये कुछ इस तरीके का मिल जाएगा कि 1000 अपॉन कितना 155। 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, है ना, 5 तिया 15, 5, ये कुछ मिल गया मुझे, मतलब टोटल मेरे 1 साल का। अब यहाँ पे देखो 1 साल का ब्याज कितना मेरे पास है, 5% है। 1 साल का ब्याज कितना 8% है, और टोटल ब्याज कितना पड़ रहा है भाई 1 साल का, 200/31। ये देखो बेस में क्या 31, इसको हटाने के लिए मैं अगर यहाँ 31 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 31, और यहाँ भी कितना 31। तो ये 5 आ गया, 5 तिया कितना आ गया भाई 15 आ गया, और ये 8 एकम 8, और 8 तिया कितना आ गया 24 आ गया, और यहाँ पे तो क्या है 200 है, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 45 आ गया, और ये कितना आ गया भाई 48 आ गया। तो ये 3 से कट गया 16 बार, ये 3 से कट गया 15 बार। दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन गया, दोनों के दोनों भाई 31 बन गया। और 31 की वैल्यू आपको 1550 दे रखी है। इसका मतलब एक पे कितना भाई 50। एक पे अगर 50 होगा, एक पे क्या हो 50 होगा, तो कह रहा है कि 8% वाले पे कितना ब्याज दिया था, तो 8% वाले के नीचे क्या है भाई 15 है। तो इसका मतलब 15 × 50 इक्वल टू मतलब कितना 750। ठीक है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस इजी क्वेश्चन था, आपको टाइप बता दिया। अच्छा भाई 10 वर्ष में तिगुनी हो जाती है भाई, तिगुनी हो गई मतलब एक था कितना बन गया 3 बन गया, तो कितना ऐसा ही मिला 2। तो 2 ये हो गया P1, R मुझे शायद निकालना है, T मेरे को दे रखा है 10, और बाई 10 भाई। तो 2 से कट गया कितनी बार 5 बार, है ना, और 5 से कितनी बार 20 बार। तो कितना आ गया 20%। फॉर्मूला का यूज नहीं करना आपने, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। एक से कितना हो रहा है 3 गुना, 2 का एसआई कितने पे भाई 10 साल में, और इनटू कितना 100, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन को उसमें चेंज करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं भाई 100 का। तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो कुछ इतना टफ नहीं था, इजी था। अच्छा भाई ये तो काफी थोड़ा पॉइंट में दिया हुआ है। कोई कितने वर्षों में कोई धनराशि 18.75% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी होगी। चलो भाई, अच्छी बात है भाई, दोगुनी हो जाएगी हाँ भाई। तो चलो देखते हैं दोगुनी हो गई मतलब
एक मेरे पास में ऐसा ही हो गया, देखो ना एक से कितना बन जाएगा, देखो ये 2 गुना बन रहा है, इसका मतलब एक क्या है मेरे पास में, साधारण ब्याज है। और प्रिंसिपल कितना, एक है। टाइम भाई मुझे निकालना है, और मेरे को ये दे रखा रेट 8.75, सॉरी हाँ। और अपॉन बेटा कितना 100, पॉइंट के 2 जीरो लगा दो इधर, तो ये 25 कितना भाई, सते 175, और 25 पंजे भाई, और ये 25 चको भाई, तो फिर 25 दिया, और फिर कितना 25 चको। हो गया कि नहीं हो गया, देखो। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। कुछ गलत काट दिया है मैंने क्या? अच्छा सॉरी, ये 25 से कटेगा तो 25 एकम और 25 छक्के, माफ करिएगा हाँ। तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 16/3 आ गया। 3 से डिवाइड करने हैं, 3 पंजे 15, 1/3। इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 चको कितना आ गया भाई, 5 ईयर और 4 मंथ, है ना। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हुए थे उसने। अच्छा अगला देखिए, वो कह रहा है किसी राशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर से 2 1/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। इसको तो बेसिक से कर लो यार, ज्यादा ही आसान रहेगा, है ना। ऐसा ही बराबर क्या होता है हमारे पास में, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या 100। ऐसा ही कितना है भाई, 210। P कितना है निकालना है, R कितना है, 4×3 12, और 3 कितना भाई रुकिए यार, कितना आ जाएगा भाई, 15 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। और इंटू टी कितना, 3 दूनी 6, और 7 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। और बाई कितना आ गया, 100 आ गया। आगे नहीं आ गया, देखो इतना तो सभी लोग कर लेंगे भाई। अब ये 7 से कट गया, देखो कितनी बार, 30 बार। ये 15 से कट गया कितनी बार, 2 बार। तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, 2 = P, और नीचे क्या मिल जाएगा भाई, 1200। 1200 इधर जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, 24। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए। मुझे पता है बहुत आसान से क्वेश्चन थे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपने भी देखे होंगे कितने अच्छे थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। जो 2 3 क्वेश्चन थे, थोड़ा उनमें फोकस करना, अगर ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये तो आपको आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसआई जो होती है सिंपल होती है ना। तो 2 3 क्वेश्चन थे जो कि मुझे अच्छे लगे इसमें, तो आप उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो। और प्लीज़ जितने लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी अब जब तक आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, है ना। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको पेपर भी सॉल्यूशन कराऊँ 2017 के, तो आपके लिए क्या ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके, है ना। और आपका भी क्या हो सके, कंटेंट मिलता रहे आपको ज़्यादा।